Hello students of class 5th. Today we will discuss exercise 18A. First question, find the volume of each cuboid by counting the unit cubes of volume 1 cubic centimeter. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है बाय काउंटिंग द यूनिट क्यूब्स। हमें यूनिट क्यूब्स को क्या करना है, काउंट करना है, और जिनका वॉल्यूम कितना है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यदि एक यूनिट क्यूब का वॉल्यूम कितना है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इस फिगर में आपको नंबर ऑफ़ क्यूब्स काउंट करने हैं। तो उसकी मल्टीप्लाई जब आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से करेंगे तो इस पूरे क्यूबॉइड का आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो जैसे ये पहली वाली फिगर है, इसमें हम क्यूब्स काउंट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल 6 क्यूब हैं। 1 2 3 4, टोटल 4 स्ट्रिप्स हैं। तो नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब्स अगर मैं यहाँ लिखूँ, नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब्स कितने आ जाएंगे, 6 × 4 यानी कि 24। तो 24 क्यूब्स हैं आपके इस फिगर में। तो अगर एक यूनिट क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 24 क्यूब्स आपको दिए हैं। तो 24 क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 24 × 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स कितने हैं 24, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ 24 क्यूब्स कितना हो जाएगा 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं। अगला है इसमें डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर आपको क्या दिया गया है, एक क्यूब दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारे स्मॉल क्यूब्स हैं, और उस क्यूब की जो एज है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो एक एज क्या है 4 सेंटीमीटर, दूसरी जो एज है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, और तीसरी जो एज है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो फिगर है स्टूडेंट्स, इसमें जब हम स्मॉल क्यूब्स काउंट करेंगे तो वो कितने आएंगे 64 आएंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आपकी क्या है, एक स्ट्रिप है और इसके अंदर 16 क्यूब्स हैं। टोटल यहाँ पर कितनी स्ट्रिप्स हैं, ये 1 2 3 4 स्ट्रिप्स हैं। तो नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब्स कितने आ जाएंगे 16 × 4 यानी कि 64 क्यूब्स। तो नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब्स कितने हो जाएंगे 64, और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब कितना आ जाएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 64 क्यूब्स ये कितना आ जाएगा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आ जाएगा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पर एज ऑफ क्यूब कितना है 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एज मल्टीप्लाई एज मल्टीप्लाई एज, यानी कि 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच। आपको हर एक का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो ये फिगर देखिए, इस फिगर में जो लेंथ है वो कितनी है क्यूबॉइड की 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर।
तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इसमें कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 1.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1.5, यानी कि 4 5 ज़ा 20, और 20 की मल्टीप्लाई जब आप 1.5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक को आप CU से दिखाते हैं, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। सी पार्ट में जो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है वो कितना है 13 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 13 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 2.5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ जाएगा 260 सेंटीमीटर क्यूब और 260 क्यूबिक सेंटीमीटर। ई पार्ट में जो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 40 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 40 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट 60 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर क्यूब कितनी हो जाएगी 48,000 सेंटीमीटर क्यूब और 48,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेज़र टू द नियरेस्ट होल नंबर एंड फाइंड। इसमें आपको नियरेस्ट होल नंबर में क्या करना है, मेज़र करना है, और ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। जैसे आपका पेंसिल बॉक्स है तो उस पेंसिल बॉक्स की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल बॉक्स कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट इन सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब विद इट्स एज। यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कि आपको वॉल्यूम दिया गया है और एज दी गई है, तो आपको क्या करना है, मैच करने हैं कि हर एक एज का करेक्ट वॉल्यूम कौन सा है। तो इसमें सिंपल आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ए पार्ट में आपको बताता हूँ, जैसे ए पार्ट में एज कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, एज मल्टीप्लाई एज मल्टीप्लाई एज, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 सेंटीमीटर को आप किससे मैच कर देंगे, 125 क्यूबिक सेंटीमीटर से। दूसरा है एज ऑफ द क्यूब कितनी दी हुई है दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे पार्ट में 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, एज मल्टीप्लाई एज मल्टीप्लाई एज, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 729 सेंटीमीटर क्यूब और 729 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर को आप किससे मैच कर देंगे, 729 क्यूबिक सेंटीमीटर से। अब आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट है एज ऑफ द क्यूब 12 मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एज मल्टीप्लाई एज मल्टीप्लाई एज, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मीटर क्यूब, यानी कि 1728 क्यूबिक मीटर। डी पार्ट एज ऑफ क्यूब ये कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर,
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, एज मल्टीप्लाई एज मल्टीप्लाई एज, 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 343 सेंटीमीटर क्यूब। ई पार्ट, एज ऑफ द क्यूब कितनी दी हुई है, 15 मीटर, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, एज मल्टीप्लाई एज, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 15 मीटर क्यूब। आंसर क्या आ जाएगा, 3375 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जो एजेस आपको गिवन है उनको आप किससे मैच कर देंगे, वॉल्यूम से मैच कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको एज गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फिर आपको उनको क्या करना है, मैच करना है। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, फिल इन द वॉल्यूम फॉर ईच क्यूबॉइड। आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम के अंदर जो खाली जगह है उसको आपको फिल करना है हर एक क्यूबॉइड के लिए। तो एल क्या डिनोट कर रही है, लेंथ, बी क्या डिनोट कर रही है, ब्रेड्थ, एच क्या डिनोट कर रही है, हाइट, और वी क्या डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर जैसे कि ए पार्ट है तो लेंथ क्या है, 6 मीटर, ब्रेड्थ 4 मीटर, हाइट 3.5 मीटर। तो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, 6 मल्टीप्लाई 4 24 एंड 24 मल्टीप्लाई 3.5 क्या आ जाएगा, 84 मीटर क्यूब और 84 क्यूबिक मीटर। तो पहले वाले में आप आंसर लिख देंगे 84 क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से आप लिख देंगे कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 6 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 4 मीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 3.5 मीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3.5 मीटर क्यूब, क्या आ जाएगा 84 मीटर क्यूब और 84 क्यूबिक मीटर। ये आपका आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 10.5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 6 मीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 5 मीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट कितना हो जाएगा, 10.5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 315 मीटर क्यूब और 315 क्यूबिक मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आपको क्वेश्चन में गिवन है 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 12.5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो 35 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 12.5 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 8750 सेंटीमीटर क्यूब और 8750 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद डी पार्ट, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 25 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट 50 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्या आएगा, 37,500 क्यूबिक सेंटीमीटर और 37,500 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद ई वाला पार्ट, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 26.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट 40 मल्टीप्लाई 26.5 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर क्यूब कितना आ जाएगा, 12,720 सेंटीमीटर क्यूब और 12,720 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले आपको
याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूलों में आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्विमिंग पूल ऑफ लेंथ 25 मीटर, ब्रेड्थ 15 मीटर, हाइट 2 मीटर इज़ 3/4 फुल ऑफ वाटर। वो 3/4 पानी से भरा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल। तो आपको क्या बताना है, वाटर का जो वॉल्यूम है पूल के अंदर वो आपको बताना है। तो लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल 25 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल 15 मीटर, हाइट ऑफ स्विमिंग पूल 2 मीटर। वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल ये कितना बचा, 25 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2 मीटर क्यूब, यानी कि 750 मीटर क्यूब। उसके बाद आपको इसमें निकालना था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल। आपको पूल के अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल ये आपका कितना हो जाएगा, आप 750 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3/4 से। ओके, क्योंकि वो जो पूल है वो 3/4 पानी से भरा हुआ है, इसीलिए 3/4 से आप 750 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 562.5 मीटर क्यूब और 562.5 क्यूबिक मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ बिस्किट पैकेट ऑफ लेंथ 14.4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर contains 36 biscuits. If the biscuits are packed with no space between them, what is the volume of each biscuit? तो जैसे कि कोई भी बिस्किट का पैकेट है, उसकी लेंथ कितनी है 14.4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर और उसके अंदर कितने बिस्किट्स हैं, 36 बिस्किट्स हैं। तो अगर वो जो बिस्किट्स हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ ईच बिस्किट, हर एक बिस्किट का कितना वॉल्यूम आएगा। तो लेंथ ऑफ बिस्किट पैकेट 14.4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ बिस्किट पैकेट 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ बिस्किट पैकेट 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ बिस्किट पैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, 14.4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगा, 864 सेंटीमीटर क्यूब और 864 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको अब आगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन बिस्किट, एक बिस्किट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 864 को आप 36 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 क्यूबिक सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 12 मीटर, थिकनेस 8 सेंटीमीटर, हाइट 2.4 मीटर। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको बताना है कि कितनी ब्रिक्स आपको चाहिए होंगी, कि अगर ब्रिक की जो लेंथ है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, आपको कितने ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी एक दीवार खड़ी करने के लिए। अगर उस दीवार की लंबाई 12 मीटर है, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर है और हाइट 2.4 मीटर है, तो आपको कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं। लेंथ ऑफ अ ब्रिक 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ अ ब्रिक 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ अ ब्रिक 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक ये कितना आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि जो ब्रिक है वो कैसी है, क्यूबॉइडल है शेप में, तो इसका वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो 18 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या आ जाएगा,
1440 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1440 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल है उसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर। वॉल की जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है वॉल की 2.4 मीटर यानी कि 240 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे 2.4 में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली यू विल डू इन 12 मीटर। ओके, 12 की मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर। अब जो वॉल है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो 1200 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 240 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा 23,04,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएंगी, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है 23,04,000, इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ब्रिक का वॉल्यूम कितना है 1440। तो जब आप 23,04,000 को 1440 से डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 1600 ब्रिक्स। सो 1600 ब्रिक्स विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रिक ऑफ गोल्ड was melted down and cast into 10 cuboidal tablets of length 3 cm, breadth 2 cm and height 0.5 cm. What was the volume of the brick? So वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइडल टैबलेट ये कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ जाएगा 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ 10 क्यूबॉइडल टैबलेट कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 क्यूबिक सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर क्यूब। सो यही आपका क्या था वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्योंकि आपने क्या करा था, जो गोल्ड ब्रिक थी उसको पिघला करके फिर आपने उसकी कास्टिंग करी और उससे आपने 10 क्यूबॉइडल टैबलेट्स बनाई। तो जो 10 क्यूबॉइडल टैबलेट्स का वॉल्यूम आएगा वही आपका ब्रिक का वॉल्यूम आएगा। इसीलिए इसका आंसर कितना होगा 30 सेंटीमीटर क्यूब और 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, अ कार्टून ऑफ आइसक्रीम हैज़ लेंथ 12 सेंटीमीटर, breadth 10 सेंटीमीटर, हाइट 2.5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ आइसक्रीम डज इट हैव इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो कोई भी कार्टून है आइसक्रीम का तो उसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर और हाइट 2.5 सेंटीमीटर। उसमें आपको बताना है कि कितनी आइसक्रीम है अभी इन ml, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 1 ml के बराबर है। तो लेंथ ऑफ कार्टून कितना है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ कार्टून 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कार्टून 2.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब और 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 1 ml के बराबर है, तो 300 क्यूबिक सेंटीमीटर 300 ml के बराबर होगा। तो 300 ml आपका क्या हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
11th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्टेज इज 750 स्क्वायर मीटर इफ इट्स हाइट इज 1.5 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेज ये कितना दिया हुआ है, 750 मीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेज 1.5 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर स्टेज का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेज कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ किसके बराबर है, 750 मीटर स्क्वायर के। तो वॉल्यूम आपको बताना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेज। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ किसके बराबर होगा, 750 के बराबर। तो 750 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट आपकी कितनी होगी 1.5, यानी कि 1.5 में जब आप पॉइंट हटा देंगे तो नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 10। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देंगे तो 75 की मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे 15 से। तो जब आप 75 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1125 मीटर क्यूब और 1125 क्यूबिक मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 18A कंप्लीट होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।